बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गजरेले की रेसिपी, गजरेला खीर। सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है ये, तो सबको ही सर्दियों में बहुत पसंद आती है। बड़ी आसान रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया था। ये मैंने 5 किलो दूध लिया है। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, इसके बाद आपने इसमें डालने हैं चावल। तो ये मैंने 1 पाव चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने दरदरा सा पीस लिया है। पहले आप भिगो लें 2 घंटे के लिए चावलों को। उसके बाद आपने ऐसे इस तरह इसमें दाना होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। बस इस तरीके से चावलों को अच्छे से पीस लें। और ये सारे चावल अब हम डाल देंगे इस दूध में और इन्हें पकने के लिए हम छोड़ देंगे। हमने चावलों को इतनी देर कुक करना है कि चावल जो हैं अच्छे से गल जाएं। और आपने भी दरमियान दरमियान में इसमें चम्मच भी चलाते रहना है कि चावल जो हैं नीचे चिपके ना, नीचे लग ना जाएं। तो इतनी देर मैं इसको कुक करूँगी। चावलों का हल्का सा दानेदार होना ज़रूरी है। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपको घोटना पड़ेंगे। लेकिन हल्का सा पीस के डाल लेंगे तो यहाँ देखें, ये फटाफट से ही जो दूध है ये गाढ़ा हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट लगे हैं, तो ये दूध चावल गल भी गए हैं और दूध गाढ़ा हो गया है। आप चाहें तो इसको हल्का हल्का इस तरीके से मैश कर लें, घोटने की मदद से घोट लें हल्का हल्का। तो यहाँ मैं आपको दाना दिखाती हूँ। देखिए चावल गल गया और इसमें दाने नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के, क्योंकि जो गजरेला खीर होता है गाजरों के साथ, उसमें हल्के हल्के चावल मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं, जिन्हें मैंने छीलने के बाद धो लिया था साबुत ही। अब मैंने कद्दूकश करने के बाद इसमें से आधी गाजरें तो डाल दी हैं इसी तरह से, और बाकी गाजरों को मैं अच्छे से धो के डालूँगी। इसकी ये वजह है कि जो गाजरें हैं वो अपना कलर छोड़ देती हैं, और बहुत ज़्यादा जो रेड रेड कलर आ जाता है खीर का, वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो हल्की सी जो पिंकिश कलर है खीर का, जो गजरेला खीर है, वो हल्की हल्की पिंक ही अच्छी लगती है। तो गाजरों को आप पहले छिलका उतार के धो लें साबुत ही। उसके बाद कद्दूकस करके आधा आपने डालना है इसी तरीके से, और बाकी जो आधी हैं वो धो के उसका कलर निकाल के फिर डालेंगे। तो देखें कितना प्यारा इसका जो कलर है, बस इतना ही कलर आना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे कटा हुआ नारियल, और साथ ही ये छिलका उतार के मैंने बादाम है जिसे मोटे मोटे स्लाइस में कट किया है मैंने, ये डाल लेंगे। साथ ही इलायची पाउडर डाल लें इसमें, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये एक ज़बरदस्त मीठा है सर्दियों का, हर घर में ही बनाया जाता है, सब अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। इससे पहले भी मैं ये रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी ये मुख्तलिफ इसलिए है कि इससे पहले मैंने डाला था इसमें खोया, और आज मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याली के करीब ड्राई मिल्क पाउडर, जिसे हम डाल के और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें आपको लगेगा कि गुठलियाँ बन गई हैं हल्की हल्की या कुछ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर गुठलियाँ बन भी जाएंगी तो आपको खोए वाला ही टेक्सचर होगा उसका फ्लेवर। तो बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और जब तक आपकी गाजरें गल ना जाएं, जब तक आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। जब गाजरें गल जाएं, चावल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं सारा कुछ, उसके बाद आपने चीनी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव चीनी ली है, और यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून डालूँगी सिर्फ चीनी, क्योंकि अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो इस पॉइंट पे आप थोड़ी सी चीनी डाल के, या तो गाजरें ही मीठी होती हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा अगर चीनी डाल देंगे तो फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है 1 बड़ी चुटकी जितना नमक। जी, गाजरों वाली खीर में आप 1 बड़ी चुटकी जितना नमक ज़्यादा नहीं डालना कि नमक वाला फ्लेवर नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपने 1 बड़ी चुटकी जितना नमक डालना है। फिर आप देखिएगा कि आपको इसका खाने का कितना मज़ा आता है, आपका दिल नहीं भरेगा इसको खाने से। तो बस अगर आपने वो खीर अगर कोई अपने यानी कि कम मीठा खाने वालों के लिए निकाल ली, उसके बाद आप बाकी चीनी भी इसमें डाल दें। तो मैंने पहले 1 पाव डाली है, अगर आपको मीठा कम लगेगा आप इसमें मज़ीद बढ़ा सकते हैं चेक करने के बाद। और बस ये देखें ज़बरदस्त जो खीर है वो तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। और ये देखें इसकी थिकनेस, ये ऐसे ही हो, ऐसे मिक्सअप हुई हुई हो, चावलों का दाना और गाजरें अलग अलग नज़र ना आएँ, खड़ी खड़ी ऐसे मिक्स होनी चाहिए। बस ये आपका ज़बरदस्त सा जो गजरेला है, गाजरों की खीर है, वो तैयार हो गई है। तो सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कुछ लोग इसे गरम गरम खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन आप इसे ठंडा भी करके खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे मिट्टी के बर्तनों में ही ठंडा कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचें।
तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।